नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी भौतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है, समतल सतह से हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय सतह से प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और चैनल के साथ बने रहने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर हो गया, फेसबुक पर, जितने भी आप लोगों के ग्रुप होंगे उसमें शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें। और आप लोग जैसे ही हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और अच्छे कंटेंट लाके और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बेसिक लेवल से आप लोगों को पढ़ाना चालू करूँगा और एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें स्किप कर दूँगा, अर्थात छोड़ दूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं छोड़ते जाऊँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा। जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये फार्मूला। अब ये फार्मूला किस चीज़ का है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हाँ, तो दोस्तों वो जो चित्र है, वो जो फार्मूला है वो इस डायग्राम का है। वो इस डायग्राम में कैसे फिट होगा और कैसे इसके क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में अब जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या रखी हुई है, एक पेंसिल रखी हुई है, और ये उस पेंसिल का क्या बन रहा है, छाया। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे जो प्रकाश निकल रहा है उसके कारण इस पेंसिल की जो छाया है, परछाई है, वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये मोमबत्ती और ये परछाई, ये जो पेंसिल रखी हुई है, ये क्या है, पेंसिल ए बी है, जिसकी ऊंचाई है h बराबर 10 सेंटीमीटर, या फिर मैं सिर्फ h लेके चलता हूँ। तो ये जब इसकी परछाई बनती है तो इससे क्या बनती है, परछाई बड़ी बनती है और उसकी ऊंचाई होती है h डैश। तो आप लोगों को एक चीज़ दिया रहेगा कि पेंसिल की लंबाई कितनी है, परछाई की लंबाई कितनी है, ठीक है, इससे दूरी कितनी है, ये प्रकाश स्रोत से दूरी कितनी है। प्रकाश का स्रोत अर्थात मोमबत्ती, जिसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, डी। और यहाँ पे एक चीज़ है डी डैश। डी डैश किसकी दूरी है, ये जो यहाँ से मोमबत्ती से लेके परछाई तक की दूरी है, ये दूरी है। इसमें से आप लोगों को कोई भी 3 चीज़ दिए रहेगा और चौथी चीज़ आपको निकालने बोलेगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना है, वस्तु की लंबाई डिवाइड बाई वस्तु व प्रकाश स्रोत की दूरी, छाया की लंबाई डिवाइड बाई छाया व प्रकाश स्रोत की दूरी। ये स्टार्टिंग है दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए नहीं था, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो h अपॉन एच डी, एच अपॉन डी और एच डैश अपॉन डी डैश। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से आप लोगों का फॉर्मूला है और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आप लोगों को वस्तु की लंबाई दे देगा। जैसे इस बार 10 सेंटीमीटर आपको वस्तु की लंबाई दे दिया है। वस्तु और प्रकाश स्रोत की लंबाई दे देगा, ये दे देगा मान लो 20 सेंटीमीटर। छाया की लंबाई दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बोलेगा छाया व प्रकाश स्रोत की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को जब 3 डाटा आप लोगों को दिया रहेगा तो चौथा डाटा आप ऑलरेडी अपने आप निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आगे करवाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये बेसिक है, इसलिए मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे तो यहाँ से जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है वो है समतल दर्पण द्वारा पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना। अब इसमें करना क्या है, इसमें हम लोगों को लेना है एक समतल दर्पण और उसको पीछे से पॉलिश कर देते हैं। पीछे से पॉलिश क्यों किया जाता है, ताकि हम आर पार ना देख सके, इसके सामने कोई भी वस्तु रखे तो उसकी परछाई हम दर्पण में देख सके, इसलिए इसको क्या करते हैं, पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है। घर में भी आप लोगों के दर्पण होता होगा, नॉर्मल दर्पण, तो वो क्या होता है, हमारा समतल दर्पण होता है। ड्रेसिंग टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली सतह होती है जिसमें पॉलिश नहीं होता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह क्यों बोलते हैं,
मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे सपोज़ ये मैंने कोई वस्तु रखी, तो इससे जो प्रकाश किरण निकलेगी, प्रकाश किरण बोलूँ या फिर इसकी जो परछाई जाएगी, वो क्या होगी, इस दर्पण पर पड़ेगी, और दर्पण पर पड़ने के बाद पीछे पॉलिश होने के कारण ये क्या होगी, यहाँ से लौट जाएगी, और जो आप लोगों को इसका प्रतिबिंब होगा इस दर्पण पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लौटने की क्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश इस पर पड़ेगा तो वो उसी दिशा में लौट जाएगा या फिर एक कोण के साथ, एंगल के साथ वहाँ से लौटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और जिस पृष्ठ से ये होता है, जिस जगह से ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। जिस सतह से ये परावर्तन की घटना होती है इसी को बोलते हैं आप लोगों का परावर्तक सतह। अब परावर्तन के जो नियम हैं वो देख लेते हैं। परावर्तन के नियम पढ़े होंगे अगर आप लोग पढ़े हैं तो, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या होता है और आपतन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, आपतन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश यहाँ से आता है, जब कोई प्रकाश आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित प्रकाश, या फिर किरण अगर आती है तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो लौटती है, ये जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतन, और जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, समझ आया, जो आता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन, और जो जाता है उसको परावर्तन बोलते हैं। और इस सतह को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ बोलने के लिए है कि जैसे ये कोई दर्पण है, यहाँ पे एक एंगल से ये किरण आपतित हुई है, तो उतने ही एंगल पे ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या होगी, उतने ही एंगल से क्या होगी, ये परावर्तित हो जाएगी। आगे देखते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब द्वारा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसके बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे कि ये दर्पण है, ये मेरा क्या है, एक दर्पण है। इस पर एक किरण आपतित हो रही है आर, ये किरण यहाँ से क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परावर्तित किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये जो डैश डैश वाली लाइन है उसको बोलते हैं अभिलंब। अर्थात दर्पण पे अभिलंब बोलने का मतलब है कि दर्पण पे क्या बोलते हैं, लंबवत एक रेखा खींची जाती है। लंबवत रेखा मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा, लंब बोलते हैं। तो वही क्या होता है, पूर्व अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। समझ आया। तो इसका बोलने का जो तात्पर्य है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दर्पण की सतह पर एक ही बिंदु पर होते हैं या फिर एक ही सतह पर होते हैं। यही एक क्या है, परावर्तन का नियम। ठीक है, समझ आया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहा है। ये दो नियम थे इसके परावर्तन के नियम, मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे का टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक, समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कि इसमें एक दर्पण है ए और बी, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक दर्पण दिख रहा है ए और बी, इस पर एक किरण आपतित हो रही है आर, और जो परावर्तित किरण है वो क्या है, मेरी एस। ठीक है, परावर्तित किरण क्या है, एस, इस पर एक लंब है एन, ये दिख रहा है आपको अभिलंब एन। ठीक है, जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कितने एंगल बना रही है, 52 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, कितने एंगल का कोण बना रही है, कितना डिग्री कोण बना रही है, ये देखिए ये कितना है, 52 डिग्री। ये है मेरा आर और ये है एन। ठीक है, ये परावर्तित किरण है तो ये भी कितना बनाएगी, 52 डिग्री। क्यों बनाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि आपतित किरण, आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 52 डिग्री, और आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 52 डिग्री। अब आई क्या है और आर क्या है, आई जो है वो आपतन कोण है। आई बराबर क्या होता है यहाँ पर, आपतन कोण, आई बराबर होता है आपतन कोण, और आर बराबर होता है परावर्तन कोण। आर बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। अर्थात
जो आपतन आपतित किरण से जो कोण बनता है वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण से कोण बनता है वो क्या हो जाता है, परावर्तन कोण। आगे देखते हैं कि ये जो दर्पण है इसको हमने क्या किया है, थीटा डिग्री घुमा दिया है। कितना घुमाया है, थीटा डिग्री घुमाया है। तो ये जो आपतित किरण है ये भी घूम जाएगी और परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। उसी के जैसे क्या होगी, परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। और साथ में ये जो अभिलंब है, अभिलंब वो भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब दर्पण को मान लो 35 डिग्री घुमाए हैं, दर्पण को कितना घुमाया है, 35 डिग्री अपन लोगों ने घुमा दिया है। तो जब दर्पण को घुमाए हैं तो ये सभी चीज़ें घूम गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो। ये देखिए इसका एक डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो घुमा हुआ दर्पण है ये आपतित किरण R है, ये परावर्तित किरण क्या है S, और ये क्या है N जो मेरा है अभिलंब। ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है, इसकी एक चीज़ जो मेन है जो एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछी जा सकती है वो है ये लाइन। वो क्या है, ये लाइन। जब समतल दर्पण आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घूमता है तब परावर्तन किरणें 2 थीटा डिग्री कोण से घूम जाती है। परावर्तित किरणें कितने डिग्री से घूम जाती है, 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। अगर समतल दर्पण थीटा डिग्री से घूम रहा है तो जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री से घूमेगी, 2 थीटा डिग्री से घूमेगी। अब इसका तात्पर्य कहाँ से, अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए। अगर यहाँ पे हमने क्या किया था, 35 डिग्री पे दर्पण को घुमाया था। अगर इसका क्वेश्चन बनना होगा तो वो डायरेक्टली बनेगा कि अगर हम किसी समतल दर्पण को 35 डिग्री से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण में कितना अंतर आएगा, या परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमेगी, हम लोग अपवर्तित किरण को 35 डिग्री या समतल दर्पण को 35 डिग्री से घुमाए हैं तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमती है, 2 थीटा डिग्री से, अर्थात 2 × 35 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अर्थात परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमेगी, 70 डिग्री से घूम जाएगी। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों को याद रखना है। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। ऑप्शन में रहेगा थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री, 3 थीटा डिग्री, 4 थीटा डिग्री। तो आप लोगों को सीधे सीधे 2 थीटा डिग्री पे मार्क करना है। ठीक है। देखिए ये आंसर इन्होंने निकाल के दिया है 70 डिग्री। आप लोगों को मैंने डायरेक्ट वो चीज़ बता दी है, आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या था हमारा स्टेटमेंट, जब समतल दर्पण आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घूमता है तब परावर्तन किरणें 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, जो शायद आगे आप लोगों को काम आ जाए। कि ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक समतल दर्पण रखा हुआ है। ये बिंदु है O, यहाँ ये बिंदु O है। यहाँ से क्या निकल रही, बिंदु A से किरणें निकल रही है, ठीक है। ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। अब ये बिंदु A से जो आपतित किरण होगी, यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको इसकी परछाई, इस बिंदु की जो परछाई है वो कहाँ पे दिखेगी, इस पे दिखेगी, इस समतल दर्पण पर दिखेगी। अर्थात जो इस समतल दर्पण से लाइट आ रही है वो आपकी आंखों में आएगी, उस बिंदु की लाइट, तभी तो आप लोगों को क्या दिखेगा, वो बिंदु इस दर्पण पर दिखेगा। तो आप लोगों को कैसा प्रतीत होगा, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये बिंदु यहाँ पर है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई बिंदु दर्पण के पीछे रखा हुआ है जो हमको डायरेक्टली इधर आ रहा है, हमारी आँखों में उसकी किरणें आ रही है, हमको दिख रही है। बस यही चीज़ इसमें बताना चाहता है कि समतल दर्पण पर जो बिंदु है वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक, अब इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो और देख लीजिए कि आँखों द्वारा ग्रहण की गई प्रकाश की परावर्तित किरण दर्पण के पीछे किसी बिंदु से उत्पन्न होकर होती प्रतीत होती है। यही चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया कि आँखों द्वारा जो परावर्तित किरणें आएगी इस बिंदु की, वो हमको कैसा प्रतीत होगा कि दर्पण के पीछे कोई बिंदु रखा हुआ है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा।
2 मिनट आप लोगों को क्लियर करता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोगों का है समतल दर्पण द्वारा बनने आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अब समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की क्या होती है दूरी, ये आप लोगों को जानना है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी कितनी होती है, ये आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 2 गुनी, 3 गुनी, वस्तु की दूरी के बराबर और 4 गुनी। तो ये सब आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को एक दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस पे एक चीज़ है जो आप लोगों को बता रहा हूँ, डेरिवेशन है, ये आप लोगों को कोई काम का नहीं है, ये डेरिवेशन आप लोगों को कोई काम का नहीं है। जो काम की चीज़ है वो ये लाइन है, वो एक लाइन है जो आप लोगों को काम की दूरी चीज़ है। प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर रहेगी जितनी वस्तु की दूरी है। अर्थात ये मेरा कोई समतल दर्पण है, यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरी कोई वस्तु रखी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है। तो इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी, इस पे जो परछाई बनेगी, इस पे जो परछाई बनेगी वो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि वो भी समतल दर्पण के अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी रहेगी वो कितनी वस्तु की दूरी के बराबर ही रहेगी। ये डायरेक्टली आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दिया हूँ, ठीक। आगे की चीज़ें देखते हैं।